नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वेदांत, जैसे हमने अभी इसके पहले वीडियो डाला वेद, वेद कितने होते, वेद 4 थे। अब उसी में वेदांत पे पढ़ेंगे। अब वेदांत कितने हैं और कौन कौन से हैं और किसमें क्या चीज कहा गया है या किसको किसने लिखा है, आज उसके विषय पे हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांत की रचना की गई है कि इसके विषय में जो क्या क्या दिया गया है, इसीलिए वेदों की रचना की गई है कि क्या क्या उसमें दिया गया है। और अब वेदांत की संख्या दोस्तों 6 है। वेदांत की संख्या 6 है। क्या क्या है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। ये सब 6 इसके प्रकार हैं और एक ज्योतिष है दोस्तों। और अब इसी सबको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। शिक्षा, शिक्षा क्या है? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है कि जो इसमें वैदिक वाक्य दिए गए हैं कि जिससे उनका स्पष्ट रूप से, सही रूप से, सही तरीके से उनका उच्चारण किया जा सके या उनको पढ़ा जा सके, इसीलिए इसमें शिक्षा को दिया गया, शिक्षा का उच्चारण किया गया या दिया गया, इनके विषय में बताया गया। अगला है दोस्तों कल्प। वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है कर्म में। अब इसमें तो कल्प में कि जैसे वैदिक कर्म कांड थे उसमें क्या क्या होता था, जैसे भूत प्रेतों का ये सब दिया गया और सब चीजों के विषय में बताया गया, उनको सही रूप से विधि के रूप से, विधि व नियम के रूप से उनका प्रयोग किया जाए और उनको संपन्न कराया जाए, इसीलिए कल्प का प्रयोग किया गया। अगला है दोस्तों व्याकरण। इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु यह नियम बनाए गए थे, जो व्याकरण है। व्याकरण यही है जो हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, ये वेदांत से लिए गए हैं या इनसे मिलते जुलते हैं। अगला है दोस्तों निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम, शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिससे शब्दों की उत्पत्ति हुई हो और यह इसके नियम बताएं और भाषा शास्त्र इसका जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह भाषा ग्रंथ दोस्तों हिंदी में भी मिलेगा, व्याकरण में, कि जहां से शब्दों की उत्पत्ति होती है कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कैसे किन किन को जोड़ करके शब्द बनाए गए हैं, यह निरुक्त में मिलता है। अगला है दोस्तों छंद। वैदिक साहित्य ने गायत्री, त्रिष्टोप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। अब गायत्री है दोस्तों, गायत्री आपसे याद आ गया थोड़ा सा कि गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसकी रचना जो है वो दोस्तों, इसके रचनाकार ये, अरे चलो अभी बताते हैं, ध्यान से उतर गया। अगला है दोस्त ज्योतिष। ज्योतिष है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि थे। जो ज्योतिष थे इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य जो थे, पुराने आचार्य जो थे, वो लगध मुनि थे। और आइए दोस्तों अब बताते हैं गायत्री। गायत्री मंत्र का जो है रचयिता है ये मुनि विश्वामित्र। मुनि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। अब आ गए दोस्तों पुराण। वेद था, वेदांत पढ़ लिए, पुराण को भी देख लेते हैं। पुराण क्या है? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं कि जिसमें प्राचीन आख्यान दिए गए हो, उनसे युक्त हो, उसी को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। अगर यदि हम कोई भी चीज देखते हैं या खोजते हैं तो वह सबसे अच्छा उसका जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलेगा? पुराणों से। यह देखा जाता है भैया ये हमारे पुराणों में दिया गया है, यह आज का बनाया नहीं है या कोई इसकी नई रचना नहीं की, यह पुरानी रचनाओं में मिलता है।
इसके बाद पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि कई एग्जामों में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसको कभी मत भूलना, पुराणों की संख्या 18 है। और इसके बाद इसमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, जो विष्णु का अवतार माना जाता है। मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीनतम या पहला पुराण ग्रंथ है दोस्तों। इनमें जिसमें विष्णु के 10वें अवतारों का उल्लेख माना जाता है या किया गया है या मिलता है या है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।